भले ही कांग्रेस ने औपचारिक घोषणा नहीं की हो, लेकिन धनबाद में मेयर प्रत्याशी के तौर पर आज कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वैसे हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि चुनाव मैदान में शमशेर है और पहले भी 50,000 वोट लाकर अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। तो जाहिर है उनसे हम सीधे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार उनका मुद्दा क्या होगा, क्योंकि मैदान में इस बार भाजपा से भी कई उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल भी मैदान में है। चलिए जैसा उनसे हम पूछते हैं, इस बार आपकी लड़ाई किससे होने वाली है, क्या लग रहा है? देखिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। इस बार जो दिखा जा रहा है ना कि जनता लड़ रही है और किसी से लड़ाई नहीं है। इस बार जनता नारा दे रही है, प्रत्येक वार्ड में नारा दे रही है। हम तो 2015 में चुनाव हारने के बाद लगातार जनता की सेवा में एक चौकीदार बनकर के लोगों के बीच में रहे, वफादार बनकर के उन लोगों के बीच में रहे। हम की हर पीड़ा को हम समझते हैं, उनके दुख दर्द में हम शामिल हुए। तो निश्चित रूप से इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने यह नारा दिया है कि इस बार महलों से नहीं मोहल्लों से नेता चुना जाएगा। लेकिन शेखर अग्रवाल कह रहे हैं कि भाई हमने जनता के बीच में काम किया है, मेरी टीआरपी इतनी बनी हुई है कि लोग उसी आधार पर जो है हमको विकास पुरुष मान ले और हम उसी आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा ही वो लोग। देखिए 2010 से लेकर के 2020 तक महलों के लोग आकर के तरह तरह की वादा करते हैं ये लोग, मगर क्या मिला? आज वार्ड में जाइए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पानी के लिए, सफाई के लिए, मच्छर से लोग तरह तरह की बीमारियां आती, नाली बजा रही है। ये तो सिर्फ अपनी पोस्टरों में दिखला रहे हैं कि हम विकास पुरुष है। पोस्टरों से अब जनता समझ चुकी है। लेकिन वो 8 लेन की बात कर रहे हैं, पार्क की बात कर रहे हैं, शमशान की बात कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि उन्होंने जीर्णोद्धार किया, बहुत सारा काम कराए, ये तो कह रहे हैं वो। वोट किया, 8 लेन में घोटाला हुआ, पार्कों में घोटाला हुआ, विजिलेंस लगा हुआ है, वो अभी 8 लेन धस गया, वो सारा चीज आ जाएगा सामने में। तो लेकिन आपकी सरकार थी, ऐसी भी जांच करा भी रही है। हो रहा है। जब जिस दिन हम कुर्सी में बैठेंगे तो सारा फाइल खोल देंगे उनका हम। अच्छा, तो अभी फाइल ढक के रखा हुआ है? हाँ, सारा खोल देंगे हम उसका। 200 करोड़ के घोटाला का आरोप लगा है, एसीबी उस मामले की जांच कर रही है जिसमें 200 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है कि 40 सड़कें बनाई गई थी, जिसमें से 37 सड़कों का निर्माण जो है वो धनबाद निगम के इंजीनियर किए और 14 सड़कों के लिए कंसल्टेंसी बहाल हुआ रांची से, और उसी में घोटाले की बात आई थी। निश्चित रूप से हमने तो कहा कि घोटालेबाज है। बिजनेसमैन कभी जनता का सेवक नहीं हो सकता। वो तो अपना व्यवसाय देख रहा था, इसमें तो कमीशन पर कमीशन, घोटाला पे घोटाला। इसीलिए तो आज पुलिस हम पर कहे ना पुलिस लगी है। 30 साल की राजनीतिक में आज तक 107 भी नहीं है हमारा पे, 107 भी नहीं है। किसी तरह का आपराधिक मामला भी नहीं है, कहीं रंगदारी शमशेर आलम कर रहा है। लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि झरिया के लोग पॉल्यूशन भी फाक रहे हैं, झरिया के लोग विस्थापन भी झेल रहे हैं, फिर भी जजिया कर की तरह टैक्स उन्हीं पर लग रहा है, और बीसीसीएल यहाँ धनबाद में रहते हुए 1 पैसा का टैक्स नहीं दे रहा है। ये कैसा इंसाफ है भाई? देखिए बता रहे हैं, जो जजिया टैक्स की बात कर रहे हैं ना, फिर हम कह रहे हैं वो महल के लोग जो आते हैं ना, तरह तरह के लुभानी वादे जरूर करते हैं। वो जजिया टैक्स वसूल के अपना घर का तिजोरी भरते हैं। हम तो गरीब का बेटा है ना, और लगातार गरीबों के बीच में रहते हैं, हम उसका पीड़ा को समझते हैं। खमचे वाले का, दुकानदारों का, ठेले वालों का, रिक्शे वालों का, उनकी दर्द को हम महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि लगातार उसके दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। ये लोग होते नहीं है शामिल, चुनाव जीतते फिर ये लोग एसी रूम में पैक हो जाते हैं। शमशेर आलम तो गरीब का लड़का है, एसी से कोई मतलब है नहीं। हम सार्वजनिक जीवन जीने के लिए आए हैं, सेवा करने आए हैं। हम चौकीदार हैं जनता का और वफादार भी हैं हम जनता का। पार्टी का कितना समर्थन मिलने की उम्मीद है? निश्चित रूप से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और नेता का आशीर्वाद है, इसलिए कि हम जमीनी स्तर से जमीन में काम करने वाले हैं। बोले नहीं हम चौकीदार हैं, कांग्रेस का भी चौकीदार है, उनका भी हम वफादार हैं। तो निश्चित रूप से पीएसी की जो बैठक हुई थी, 80% लोगों ने हमको वोट किया। तो भाजपा के जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं हर चुनाव में, इस बार वो चीजें दूर होगी। इस बार मनोज यादव यहाँ है, नीरज सिंह यहाँ है, विकास दास यहाँ है, राजू मोनिया यहाँ है, प्रमोद सिन्हा यहाँ है। अरे ये लोग धोखेबाज है, धर्म के नाम पर लूट कर जनता की खजाना को लूटने का जो षड्यंत्र रहता है, धर्म का नाम सुइया दिया जाता है। इस बार नहीं चलेगा धनबाद। जो बता रहे थे इस बार धर्म की चाशनी नहीं चलेगी, इस बार जनता जो है जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर जो है
इनको मदद करेगी और इन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जनता इनको चुनेगी। पिछले बार वो चूक गए थे, लेकिन इस बार जनता नहीं चुकेगी। अब देखना है कि जनता का समर्थन कितना मिलता है। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।